हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 12। नारद जी ने कहा, तब इंद्र आदि देवता वहां से भय कुपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास जा पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देख लूँगा। ऐसा कहने पर भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तैन्या लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई द्वारा आप युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी सागर पुत्री हूँ और जलंधर भी सागर पुत्र है, इसी नाते वह मेरा भाई हुआ। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है तो मुझे युद्ध में जाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध में उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था, जहाँ जलंधर युद्ध के लिए ललकार रहा था। जलंधर और भगवान विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कुंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमने लगते हैं। तब अपने वीर दैत्य को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी को कटु वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 12 थी। चलिए यही वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म, अध्याय 13। कार्तिकेय कथा को सुनो, सभी सहज मन लाए, 13वां अध्याय लिखूं, हे प्रभु शरण में आए। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि पर भीषण प्रहार होने लगा। दैत्यों के शिन्न प्रहार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध के लिए आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्द हो गई। पल मात्र से भगवान ने हजारों दैत्य के सिरों को काट गिराया और फिर विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपने गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर मार दी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। उसके उत्तर से विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना शुरू कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी, परंतु उस अग्निवत आमोद गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलामान न हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु के ऊपर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुक्का मारा। उसके उत्तर से भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुट्ठी का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और से युद्ध करने लगे। कितने ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब
सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इस बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग ले। मायावी विष्णु की वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करिए। नारद जी बोले, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार पुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसने धर्म राज्य में सभी सुखी थे। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 13 थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।